क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर। रांची वनडे में शानदार जीत से आई टीम इंडिया का आगाज। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में मिली जीत। सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने जीत के लिए 350 रनों का दिया था विशाल लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 332 रन पर सिमटी। रांची वनडे में बने नए कीर्तिमान। विराट ने जड़ा 52वां शतक, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, सर्वाधिक 135 रन बनाए। रोहित ने रचा इतिहास, वनडे में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वनडे में 352 छक्के जड़े, तोड़ा आफरीदी का रिकॉर्ड। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 25 का समापन। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा सेनाओं का शौर्य। भारत ब्रिटेन की सेना ने आतंकवाद रोधी अभियानों का किया अभ्यास। युद्ध दक्षता, रणनीतिक समझ, सामरिक समन्वय को दी नई दिशा। युद्धाभ्यास में डीआरडीओ के अत्याधुनिक सिस्टम ने खींचा ध्यान। म्यूल सिस्टम, रोबोटिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म, ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन। हाइब्रिड युद्ध, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रैपिड डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग। भारत ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना मकसद। 14 दिन तक चला संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 25। भारत ब्रिटेन के 240 सैनिक साझा युद्धाभ्यास में शामिल हुए। कल मनाई जाएगी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। मोक्षदा एकादशी पर होती है भगवान विष्णु की पूजा। मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है मोक्षदा एकादशी। पूजा पाठ और व्रत से होती है सुख शांति की प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। मोक्षदा एकादशी पर करें मोरपंख और गीता से जुड़े उपाय। गीता जयंती पर की जाती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। गीता जयंती पर श्रीमद् भागवत गीता का करना चाहिए पाठ। पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ करें गीता का पाठ। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की युद्ध स्तर पर तैयारियां। भूमि आवंटन से लेकर ट्रैफिक प्लान तक प्रशासन का मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार। धार्मिक संस्थाओं के भूमि आवंटन का शेड्यूल जारी। रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य मार्गों तक भव्य ब्रांडिंग, भव्य आयोजन को लेकर बैठकों का दौर जारी। माघ मेले में सुरक्षा के लिए बनाया गया खास प्लान। 5000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इस बार हाईटेक तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। पूरा मेला क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। इस बार के माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का निर्णय। बड़े काम के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन। अलवर एसपी शरण कांबले ने शहर की सुरक्षा का साइकिल से किया निरीक्षण। अनूठी पहल के जरिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद का संदेश। मेरठ बड़ौत मार्ग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। बड़ौत मेरठ मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर करीब 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहाड़ी संस्कृति के स्वर गूंजेंगे। अयोध्या पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हनुमानगढ़ी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। भोग आरती के दौरान पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मिशन सहयोग के तहत नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 101 खोए हुए मोबाइल की बरामदगी, उनके मालिकों को वापस किए गए। धनबाद सदर अस्पताल का होगा कायाकल्प। अस्पताल परिसर में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज की रखी जाएगी आधारशिला। मरीजों के लिए 450 बेड की होगी सुविधा। पुणे में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सुनी समस्या। लोगों से जल्द समाधान का भरोसा लोगों को दिया। मुंबई में बीएमसी की छात्राओं से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। छात्राओं को वितरित किए सैनिटरी पैड्स। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन। उद्घाटन समारोह में शामिल सीएम सैनी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। देहरादून में आयोजित एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। केलकर युवा पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। झज्जर में स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, आत्मान भंडारा कार्यक्रम में शामिल। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च का आयोजन। पदयात्रा के 5वें दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाला। राष्ट्रीय पदयात्रा में हजारों की संख्या में पहुंचे आम लोगों को मिल रहा समर्थन। एकता यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे। अरुणाचल प्रदेश में
5.0 का आयोजन। जंगलों और नदियों के बीच होने वाले अल्ट्रा मैराथन इवेंट में युवाओं का दिखा जोश। देश भर में पहुंचे 500 से ज्यादा धावकों ने इवेंट को बनाया खास। यूनिक मैराथन से अरुणाचल प्रदेश के एडवेंचर टूरिज्म को रफ्तार मिली। रामगढ़ में भारत विकास परिषद 51 जोड़ों का कराएगा सामूहिक विवाह। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग करना इस पहल का मकसद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 27 नक्सलियों पर 65 लाख का इनाम। 20 महीने में 508 से ज्यादा माओवादी मुख्यधारा में लौटे। शांति की दिशा में नक्सलियों की बड़ी पहल। हथियार छोड़ माओवादियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण का दिया संदेश। पीएम मोदी की मन की बात का आज प्रसारित हुआ 128वां एपिसोड। मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। पीएम ने कहा कि संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। नवंबर में हुई वंदे भारत पर होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा भी फहराई गई। पीएम मोदी ने कहा वनतुलसी में अनोखे शहद के उत्पादन को सराहा। ये भी कहा कि भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा। मन की बात में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने की भी चर्चा की। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की जीत की तारीफ की। टीम वजह बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का जिक्र किया। युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है। एक दिन में करना होता है कई किलोमीटर तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। 328 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग। 328 कैडेट्स में 15 महिला कैडेट्स शामिल। कैडेट कैप्टन अनन्या ने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में हासिल किया पहला स्थान। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने परेड की सलामी ली। परेड में सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का नजारा दिखा। परेड की सलामी से पहले हेलीकॉप्टर से दिया गया चीफ गेस्ट को सलामी। एसीसी सिद्धार्थ सिंह और सिद्धि जैन को सम्मानित किया। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में पासिंग आउट परेड देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। अद्भुत नजारा दिखा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने 7 फेरे लिए। समारोह में 21 अन्य जोड़े भी विवाह के बंधन में बंधे। शादी से पहले अभिमन्यु यादव और इशिता यादव बैलगाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम पर पहुंचे। सादगी से शादी करने के निर्णय के जरिए सीएम ने दिया सामाजिक संदेश। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन। सादा और सामान्य ढंग से छपे शादी के निमंत्रण कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा। विवाह सम्मेलन में पहुंचे साधु संत और राज्यपाल वर वधू को आशीर्वाद दिया। अखाड़ा परिषद की ओर से प्रत्येक दंपति को 1-1 लाख रुपए का शगुन देने की घोषणा। पतंजलि योगपीठ भी देगा हर दंपति को 1-1 लाख रुपए। भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ रहा चक्रवात दित्वाहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, चल रही तेज हवाएं। चक्रवात दित्वाहा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। चक्रवात के असर से बचाव राहत के लिए किए गए विशेष इंतजाम। तमिलनाडु में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 28 टीमें तैनात। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की नजरें। तमिलनाडु के थूथुकुडी, तिरुवल्लुर और रानीपेट जिले में जारी किया गया रेड अलर्ट। 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची लहरें। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। चक्रवात दित्वाहा के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में अभी और तेज बरसात के आसार। वडोदरा से तमिलनाडु भेजी गई एनडीआरएफ की 5 टीमें। चेन्नई से वल्लुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 जवान। चक्रवात दित्वाहा के दौरान बचाव राहत में करेंगे मदद। थूथुकुडी में चक्रवात के असर से भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। मेयर जगन पेरियासामी ने लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दिख सकता है चक्रवात का असर। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तटीय इलाकों में बरती जा रही खास एहतियात। श्रीलंका में चक्रवात दित्वाहा से तबाही के बाद इमरजेंसी लागू। करीब 200 लापता लोगों की तलाश। श्रीलंका में चक्रवात के चलते करीब 7,75,000 लोग हुए प्रभावित। 25 जिलों में चलाया जा रहा बचाव और राहत का काम। श्रीलंका में करीब 800 राहत शिविरों में रखे गए 1 लाख लोग। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति। श्रीलंका में सेना के 24,000 जवान रेस्क्यू मिशन में जुटे। अभी तक करीब 2,500 लोग बचाए गए।
श्रीलंका में चक्रवात से हुए नुकसान के बाद दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिका ने $20 लाख की सहायता देने का ऐलान किया। मालदीव ने भी $50,000 की मदद की घोषणा की। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने का मौसम विभाग का अनुमान। आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में हो सकती है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। 2 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब में घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान। दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में ठंड जारी, पारा -2 के पार। डल झील के पास कोहरे का असर। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में सिंगर पेपॉन ने परफॉर्म किया, अपने गानों से समा बांधा। सिंगर पेपॉन के गाने सुनने के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। बड़ी तादाद में युवा कॉन्सर्ट में नजर आए। अहमदाबाद में रन फॉर सोल्जर्स का किया गया आयोजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंगियानी और मंदिरा बेदी शामिल हुई। हाफ मैराथन का अडानी ग्रुप ने किया आयोजन। पूर्व ओलंपियन निशानेबाज गगन नारंग और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी याशिका भाटिया मौजूद रही। दिल्ली के शांति पथ पर हिंद आयन साइकिल परेड का आयोजन। फिटनेस और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। राजस्थान को नई ट्रेन का तोहफा। दिल्ली से जैसलमेर के बीच चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में 12 वार्डों में मतदान संपन्न। 580 केंद्रों पर वोटिंग हुई। निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने किया मतदान। 3 दिसंबर को नतीजे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR फेज 2 की समय सीमा में बढ़ोतरी। 11 दिसंबर तक जारी रहेगा विशेष गहन पुनरीक्षण का काम। गुजरात के नवसारी में कुएं से तेंदुए का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। शिकार की तलाश में आधी रात में कुएं में गिर गया था तेंदुआ। लद्दाख के राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास करने पर बोले उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता। लोगों से जुड़ाव की कोशिश। स्वागतम पोर्टल भी शुरू। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण में मामूली राहत। 1 दिसंबर को हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान। प्रदूषण में और राहत के अनुमान। गंगोत्री धाम में जबरदस्त कड़ाके की ठंड। जम रहा झरने और नदियों का पानी। पेड़ पौधों पर बर्फ जमी। तापमान माइनस में पहुंचा। सीएम योगी का गोरक्षपीठ आवास पर दिखा अनोखा अंदाज। सीएम के सामने मेज पर चहलकदमी करती दिखी पार्शियन बिल्ली। वीडियो वायरल। मुंबई में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन में पहुंचे अक्षय कुमार। डॉक्टर रमाकांत पांडे की वन्य जीव प्राणियों की तस्वीरों की जमकर तारीफ की। विश्व एड्स दिवस के पूर्व संध्या पर मुंबई में जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक का आयोजन। फिल्म जगत के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां शामिल। जागरूकता का फैशन शो। अभिनेत्री मल्लिका अरोड़ा और सनी लियोनी शामिल हुई। एशले रिबेलो के फैशन शो में हस्तियां मौजूद रहीं। दिल्ली विधानसभा के दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जोडी हेडन से शादी रचाई। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने एंथनी अल्बनीज को दी शादी की बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मैं उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। लंदन में निकली क्रिसमस डॉग परेड। अपने मालिकों के संग उत्सव के रंग में रंगे नजर आए डॉगी। डॉग रेस्क्यू चैरिटी के लिए लंदन में निकाली गई क्रिसमस डॉग परेड कुत्तों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। चीन के नॉन्जिंग में दिखा शानदार रोबोट्स का मेला। वर्ल्ड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस एक्सपो में रोबोटिक्स इंटेलिजेंट इक्विपमेंट की नुमाइश। शंघाई में ऑटो मेकानिका प्रदर्शनी में नए जमाने की गाड़ियां ऑटो प्रोडक्ट्स की शानदार नुमाइश। 44 देशों के करीब 7,500 एग्जीबिटर्स शामिल। वेनेजुएला में लगी अमेरिका जैसी ब्लैक फ्राइडे सेल। देश में आर्थिक संकट के बावजूद लोगों में दिखा खरीदारी का उत्साह। लंदन में डिस्प्ले के लिए रखी गई अफ्रीका कप ऑफ नेशन ट्रॉफी। फुटबॉल के कई सितारे मौजूद रहे। ईरान ने अपने डिस्ट्रॉयर जहाज सहंद को फिर से नौसेना में शामिल किया। पिछले साल मरम्मत के दौरान हुआ था हादसे का शिकार।